वेलकम बैक टू इंग्लिश जॉय। आज के इस वीडियो में हम इम्फेटिक सेंटेंसेस देखने वाले हैं। आप सोचेंगे इम्फेटिक सेंटेंस होता क्या है, तो ये सेंटेंस होते हैं जोर वाली इंग्लिश। ये ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम जोर देके किसी बात पर अपनी बात को बता रहे हैं, फोर्सफुली बता रहे हैं, प्रेशर के साथ बता रहे हैं कि ये इस तरह से बात है। जैसे सेंटेंस कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। उसके पास गाड़ी है तो सही। कौन कहता है उसके पास गाड़ी नहीं? उसके पास गाड़ी है तो सही, बोलते कि नहीं ऐसे डेली यूज में। मीरा के पास मोबाइल है तो सही। उसने मोबाइल क्यों नहीं किया, फ़ोन क्यों नहीं किया? उसके पास मोबाइल है तो सही, या उसके पास मोबाइल था तो सही, है तो सही, या उसके पास मोबाइल था तो सही। मैं फिर कई बार बोलते तुम पढ़ाई नहीं करते हो, तुम पढ़ाई नहीं, तो आप बोलते मैं पढ़ाई करता तो हूँ, कितनी और कितनी करूँ, मैं पढ़ाई करता तो हूँ। कहते हैं कि अरे वो उनका लड़का पूरे दिन पढ़ाई करता है, खेलता ही नहीं है, खेलने आता ही नहीं। तब आप बोलते अरे नहीं, वो खेलता तो है, आता तो है, रोज़ मैदान में आता तो है, रोज़ हमारे साथ क्रिकेट खेलता तो है। समझ में आ रही बात? फिर ऐसे इधर आओ तो सही, इम्परेटिव सेंटेंसेस है। इधर आओ तो सही आज्ञार्थ वाक्य। मेरे पास बैठो तो सही। ओके, कल जरूर आना, तो जरूर भी होता है, इसका मतलब कल जरूर आना। कोई फोर्सफुली हम बात कर रहे हैं तब का है। अब इस तरह के सेंटेंसेस को सीखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। शेयर सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मेरे वीडियो आपको समय पर मिल जाए। तो आपने देखा इम्फेटिक सेंटेंसेस का मतलब होता है तो है और है तो सही, ये दो मीनिंग है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें 3 मैजिक वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी। कौन से मैजिक वर्ड? डू, डज, डिड। तो अब आप सोचेंगे इम्फेटिक सेंटेंसेस बनाएंगे कैसे, तो इन 3 वर्ड्स का यूज़ करने वाले। और ये बहुत कई तरह के इम्फेटिक सेंटेंसेस कई तरह के हैं। इस वीडियो में मैं सभी तरह की इम्फेटिक सेंटेंसेस बताने वाली हूँ। ठीक है, जो एग्जाम्पल्स में अभी हम बता नहीं पाए उसके अलावा भी मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ही शी इट एनी नेम। ही शी इट एनी नेम, एनी नेम की जगह मैंने लिखा है राम। ही सी इट राम, इनके साथ आएगा डज। याद हो गया सबको? ही सी इट एनी नेम, ही सी इट राम, इसके साथ आएगा डज। ये 2 चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह के जो सेंटेंसेस है, एम्फेटिक सेंटेंसेस है, उसमें तो है तो सही, ऐसा हिंदी मीनिंग होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट ले रहे हैं। चलिए सेंटेंस देखते हैं। सिंपल सेंटेंसेस में होता है मैं पढ़ता हूँ। ये क्या हुआ? सिंपल सेंटेंस हुआ। मैं पढ़ता हूँ क्या हुआ है? सिंपल सेंटेंस। मैं पढ़ता तो हूँ। ठीक है, अब मैं पढ़ता हूँ उसको क्या लिखेंगे? आई स्टडी, आई स्टडी, आई रीड। कुछ भी लिख सकते हो, स्टडी लिखो या रीड लिखो। मैं पढ़ता तो हूँ, फोर्सफुली कहा है मैं पढ़ता तो हूँ, तो इसमें हम लिखेंगे आई। आई के साथ मैंने क्या बताया? आई दे यू वी के साथ क्या आता है? डू। तो हम यहाँ लगाएंगे आई के साथ क्या लगाएंगे? डू। आई डू स्टडी, आई डू स्टडी, या यहाँ पे लिख दे रीड। आई डू स्टडी अथवा रीड। क्लियर? नेक्स्ट हम देख लेते हैं हम मदद करते हैं। हम मदद करते हैं, हम के लिए आएगा वी हेल्प। वी हेल्प। कौन कहता है हम मदद नहीं करते? हम मदद करते हैं। हम मदद करते हैं, ये क्या है? सिंपल सेंटेंस है। हम मदद करते हैं, सिंपल सेंटेंस। हम मदद करते तो हैं, हम मदद करते तो हैं। यहाँ पे सेंटेंस बनाएंगे वी डू हेल्प, वी डू हेल्प। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है, जब आप बोलते हो तो बोलने में फीलिंग भी आनी चाहिए। वी डू हेल्प, वी डू हेल्प, हम मदद करते तो हैं। जैसे हम हिंदी बोलते हैं ना, मैं वहाँ जाती तो हूँ, मैं उसे पैसे देती तो हूँ, मैं मदद करती तो हूँ, तो क्या बोलेंगे? वी डू हेल्प, वी डू हेल्प। तो तुम गाड़ी चलाते हो, क्या लिखेंगे? यू ड्राइव अ कार। तुम गाड़ी चलाते हो। इसका इम्फेटिक कैसे बनाएंगे? तुम गाड़ी चलाते तो हो, क्या है? चलाते तो हो। यहाँ पे बनेगा यू डू ड्राइव, यू डू ड्राइव अ कार। तुम गाड़ी चलाते तो हो। कौन कहता नहीं चलाना आता तुम्हें? तुम गाड़ी तो चलाते हो, तुम अच्छी तो चलाते हो, तुम गाड़ी तो चलाते हो। ओके,
चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना। बहुत अच्छे से समझने वाले, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करने वाले। ठीक है, खेलता तो हूँ, आई डू प्ले। मैं नाचता तो हूँ, आई डू डांस। मैं लिखता तो हूँ, आई डू राइट। मैं खाता तो हूँ, मैं केला खाता तो हूँ, आई डू ईट अ बनाना। मैं गाती तो हूँ, मुझे आता तो है गाना, मैं गाती तो हूँ, आई डू सिंग। मैं स्कूल जाता तो हूँ, आई डू गो टू स्कूल। ठीक है, इसमें सब में क्या है, आई दे यू वी, आई दे यू वी, इसके साथ डू लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो आपने क्या देखा, इसमें क्या स्ट्रक्चर बना है। सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट, उसके बाद लगाना है डू अथवा तो डज लगाएंगे, एंड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर ऑब्जेक्ट है तो लगाना है। क्लियर हो गया, ये अपना हो गया स्ट्रक्चर। सेंटेंस हमने देख ली किस तरह से बनते हो, इस तरह के स्ट्रक्चर को हमें फॉलो करना। तुम कार चलाते हो, तुम कार चलाते तो हो, क्या बोले, तुम कार चलाते तो हो। यू डू ड्राइव अ कार, यू डू ड्राइव अ कार। तुम खाना खाते तो हो, तो यू डू ईट फूड, यू डू ईट फूड। चलो अभी ये देखिए, राम और श्याम इंग्लिश बोलते तो हैं, राम और श्याम इंग्लिश बोलते तो हैं, लिखेंगे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम डू स्पीक इंग्लिश, डू स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, देखो यहाँ पे डू भी आया और स्पीक भी आया, यहाँ पे डू भी है और ड्राइव है, तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा, सभी के साथ डू है और ये। ठीक है, अभी तो हमने इस तरह से लिए, कुछ अलग तरह के सेंटेंस भी हम लेते हैं। चलिए अब देख लेते हैं। लता गीत गाती तो है, तो लिखेंगे लता डज। लता के साथ क्या लगाना है, लता शी है ना, तो नेम है, तो लिखेंगे लता डज सिंग अ सॉन्ग, लता डज सिंग अ सॉन्ग। क्लियर। वह पैसे कमाती तो है, वह के लिए क्या आएगा, शी डज अर्न मनी, शी डज अर्न मनी। ओके, चलिए ये वह यहाँ आती तो है, ये आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, चलिए अब हम ले लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही इजी है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे आई दे यू वी ही सी इट नेम, कोई भी एनी नेम, यहाँ पे मैंने राम लिया है, तो कोई भी प्रोनाउन है, कोई भी सब्जेक्ट, ये हमें क्या है, कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है, डिड लगाना है। इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था, आई दे यू वी के साथ डू लगाना था, ही शी इट एनी नेम के साथ डज लगाना था, लेकिन यहाँ पर कुछ ध्यान नहीं रखना, सभी के साथ हमें लगाना है मैजिकल वर्ड डिड, सबके साथ हमें डिड लगाना है। और इसमें सिंपल सेंटेंस कैसा होता है, मैंने खाना खाया, मैं वहाँ पे गया, मैं आया, मैं बोला, मैं सोया, मैं रोया, मैंने बोला, तरह के सेंटेंसेस बनाए। यहाँ पे हम सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमें सभी में लगाना है डिड, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बस हो गया हमारा इतना ही। अगर यहाँ पे बाद में अगर ऑब्जेक्ट है तो लगाना है, नहीं तो नहीं है तो नहीं लगा। मैंने कोई बोला अगर मैं उसने खाना नहीं खाया, तो हम बोलते हैं मैंने खाना खाया तो सही, अभी तो खाया, यहाँ पर बैठे तभी तो, मैंने खाया तो सही, और कितना खाऊं, खाया तो सही, मैंने खाया तो सही। सेंटेंस क्या बनाएंगे, इसमें हम बनाएंगे आई डिड ईट, आई डिड ईट, तीन ही वर्ड है। इंग्लिश हिंदी में है ना, ये मैंने खाया तो सही इतना लंबा है, लेकिन इंग्लिश में आई डिड इट, आई डिड ईट, मैंने खाया तो सही, मैंने देखा तो सही, यहाँ पे देखा है, मैंने देखा तो सही, भले बात नहीं की पर मैंने उसकी ओर देखा तो सही। आई डिड सी, आई डिड सी, ठीक है, मैंने देखा तो सही, ठीक है। उसने गाया तो सही, जैसा भी गाया, तो आप सबने बोला कि गीत गाओ गीत गाओ, तो उसने गाया तो सही, जैसा भी गाया, पर गाया तो सही ना, गाया ना, उसने गाया तो सही, तो उसने के लिए लिखेंगे शी डिड सिंग, शी डिड। अब ये दो है, हमने खेला तो सही, ये आपको कमेंट में करना है, हमने नाचा तो सही, ये दोनों आप कमेंट में करेंगे। चलिए आगे हम बढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर है पोजीशन वाले, किस तरह के सेंटेंसेस है, पोजीशन वाले हैं, मालिकी वाले, जैसे कोई चीज़ किसी के पास हो, कोई चीज़ है ना,
किसी के पास है, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम सबसे पहले लगाते हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि अरे उसके पास मोबाइल था, मोबाइल तो है, उसके पास नए कपड़े तो हैं, उसके पास नया घर तो है, उसके पास डिक्शनरी तो है, उसके पास किताबें तो हैं, इस तरह के सेंटेंस। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट, यहाँ पे डू और डज लेना है, सब इसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें डू डज लेना है। क्लियर। हैव सभी के साथ हैव लेना है, हैज़ नहीं आएगा, किसी के भी साथ हैज़ नहीं आएगा, यहाँ पे ध्यान रखना है, हैज़ नहीं आएगा। सभी के साथ ऑल हैव लगाना है सभी के साथ, और यहाँ पे नाउन अथवा तो थिंग आएगा। नाउन यानी कोई वस्तु, व्यक्ति का नाम आएगा, अथवा तो कोई वस्तु आएगी। ठीक है, जो वस्तु है वो, अथवा तो कोई नाउन। क्लियर। नाउन। लता के पास नौकरी है तो सही, लता के पास नौकरी है तो सही, लिखेंगे लता है तो क्या आएगा, डज आएगा। लता डज हैव, लता डज हैव अ जॉब, लता डज हैव अ जॉब, लता के पास जॉब तो है, लता के पास जॉब तो है। नीरज के पास पैसे तो हैं, क्या लिखेंगे, नीरज डज हैव मनी, नीरज डज हैव मनी, नीरज के पास पैसे तो हैं। आपको पता है सब कब लगाते हैं, मालिक की दर्शाने के लिए लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें क्या लगा, उसी तरह से करना है, बस डू डज लगाना है, उसके बाद हैव लगाना है। डू डज में हमें पता है डू डज कब लगता है, आई दे यू वी के साथ तो डू लगेगा, ही सी इट एनी नेम है तो डज लगाना है। उसके पास मोबाइल है तो सही, ये आपको कमेंट में करना है, उसके पास मोबाइल है तो सही। आप यहाँ पर ही भी लगा सकते हो, शी भी लगा सकते हो। चलिए नेक्स्ट है डिड हैव। डिड हैव का मतलब जैसे अभी प्रेजेंट टेंस में था उसी तरह से डिड हैव, ये भी मालिक की दर्शाने के लिए, लेकिन ये किस में है, ये पास्ट टेंस में, ये है पास्ट टेंस था, इससे पहले वाला था प्रेजेंट टेंस में। डिड हैव, ये डिड से ही पता चल जाता है कि पास्ट है। डिड हैव का मतलब पास था तो सही, पास था तो सही। हम बोलते हैं ना भाई कि अरे इतना लेट हो गया तो फ़ोन तो करना चाहिए था ना, तो फ़ोन था तो सही तुम्हारे पास, फ़ोन था तो कॉल क्यों नहीं किया, और वो पैदल क्यों आया वहाँ से, उसके पास साइकिल तो थी, अरे वो इतनी दूर ट्रेन में क्यों गए, उनके पास कार थी तो सही, तो था तो सही, थी तो सही, थे तो सही, इस तरह से। उसके पास मोबाइल था तो सही, क्या लिखेंगे, उसके पास, तो लिखेंगे ही डिड हैव, ही डिड हैव, सभी के साथ डिड आना है, ही डिड हैव, और हैव सभी, डिड हैव सभी के साथ आएगा, हैव भी सभी के साथ। ही डिड हैव अ मोबाइल, ही डिड हैव अ मोबाइल, उसके पास मोबाइल था तो सही, क्यों नहीं उसने कॉल किया, उसे कॉल किया होता तो हम पहुंच जाते वहाँ पे, कॉल क्यों नहीं किया, लेट हो गए तो फ़ोन क्यों नहीं किया। ठीक है, लता के पास नए कपड़े थे तो सही, क्या लिखेंगे, लता डिड हैव, लता डिड हैव न्यू क्लॉथ्स, लता के पास नए कपड़े तो थे, फिर भी पुराने पहने, फिर भी रो रही थी, नहीं है इतने सारे तो उसके पास नए कपड़े थे तो सही उसके पास, तो भी रो रही थी। स्वाति के पास किताब थी तो सही, फिर वो अपनी फ्रेंड के घर क्यों किताब लेने गई, उसके पास किताब थी तो सही, ये आपको कमेंट में करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये रिक्वेस्ट है, तो जब भी आपको कोई रिक्वेस्ट करनी, किसी को हम जब रिक्वेस्ट करते हैं या कोई ऑर्डर करना है तो हम उसको बोले कि तुम ऐसा जरूर करना, तो उसमें जरूर के लिए हमें लगाना है सिर्फ क्या लगाना है, डू, सभी के साथ क्या लगाना है, कुछ भी हो हमें क्या लगाना है, सबके साथ डू लगाना। जब हम किसी को ऑर्डर करते, रिक्वेस्ट करते, तो सामने वाला हम आई है, सामने सुनने वाला है वो यू है, तो हम उसके लिए उसके साथ क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। क्लियर, डू करके हमें करना है। चलिए देखो, ऐसे मुझे पत्र लिखना, हम किसी को बोले मुझे पत्र लिखना, हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं या किसी को कह रहे हैं मुझे पत्र लिखना, तो लिखेंगे राइट मी अ लेटर, राइट मी अ लेटर, राइट मी अ लेटर, मुझे पत्र लिखना। अब मुझे पत्र जरूर लिखना, तो आगे हमें इसी सेंटेंस में आगे क्या लगाया, डू राइट मी अ लेटर। आपने मोस्टली इसको ईमेल वगैरह में देखा होगा, या जब भी हम कोई लेटर राइटिंग करते हैं तो हम लिखते हैं डू रिप्लाई, मुझे रिप्लाई जरूर करना। ठीक है, जब भी आप किसी चीज़ को आप कहना चाहें कि ये चीज़ जरूर करना, तो आगे आपको सिर्फ डू लगा देना है। जैसे जरूर लिखो या लिखो ही, तो हम लिखेंगे डू राइट। नाचो ही, तुम्हें नाचना ही, जरूर नाचो, तो डू डांस। खेलो, खेलो ही, खेलो खेलो ही, तो हम क्या कहें, डू प्ले। खाओ खाओ ही, खाओ कहो खाओ, फिर क्या, खाओ ही,
डू ईट, डू गो जाओ ही, जरूर जाओ, ठीक है, जरूर जाओ क्या हो, जरूर जाओ या जाओ ही, तब हमें आगे क्या लगा देना है, डू लगा देना है और सेंटेंस बहुत ही इजी बन जाते हैं। उसे बुलाना क्या लिखे, कॉल हिम, क्या है, क्या बनाएंगे हम, कॉल हिम। उसे बुलाना तो सही, उसे बुलाना तो सही, या उसे मतलब बुलाना जरूर या बुलाना तो सही लिखेंगे, डू कॉल हिम। आगे क्या लगा दिया हमने, डू, जैसे ये है, इसी के आगे मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, डू कॉल हिम। ये भी सेंटेंस है, उसी तरह से आगे मैंने क्या क्या लगा दिया, डू लगा के वही की वही सेंटेंस लिखा है, ठीक है, वही की वही मैंने लिखा है। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके, बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।